ओके, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं मैथ नोट्स के बारे में ही। तो यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स क्रिएट कर लिए हैं जो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ऐड मेन्यू में जाते हैं और अगर आप नंबर में जाते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नोट्स मिलेंगे। तो मुझे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे लगा मैंने उसको यहाँ पे रखा है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चाहें तो और भी जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेबल है। तो अगर नाम से भी आप समझ सकते हैं कन्वर्ट टू एंगल, तो एंगल कन्वर्ट करने के लिए तो ये सब चीज़ें मैं नहीं कर रहा, जैसे फ्लोट टू इंटीजर या फ्लोट टू टेक्स्ट, ये सब आप खुद समझ सकते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इन नोड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो पहला है वो है राउंड नंबर। ओके, राउंड नंबर क्या होता है? ये ज़ीरो होता है डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसका अगर हम लोग चेक करते हैं व्यूअर, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम लोग को पूरा दिखाई दे। ठीक है, तो जो ये राउंड नंबर है, इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई डेसिमल में नंबर है, सपोज़ से 5.67 जो भी है आपका, तो ये इस नंबर को राउंड कर देता है। ठीक है, ये डेसिमल के बाद जो भी वैल्यूज़ है उसको उड़ा देता है और उसके बाद उसको पूरा ये कर देता है। मतलब 5.6 को जनरली हम लोग 6 ही बोलते हैं। ओके, तो ये इसको राउंड कर देता है। ओके, इसके बाद क्या है? सॉर्ट है। तो सॉर्ट में क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है नंबर्स का, तो अभी तक मैंने आपको बताया इंटीजर, राइट? इंटीजर, तो ये इंटीजर है, सिंगल इंटीजर वैल्यू है। अगर मैं इसका आउटपुट चेक करता हूँ तो आप जो भी नंबर यहाँ पे डालते हैं वो एक सिंगल नंबर है, राइट? बट अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे कि इंटीजर लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यूज़ मैं क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इनपुट ऐड करते जाऊँ, इसको डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स डाल देता हूँ, जैसे 5, 6, 89, 56, 42 जो भी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आपको दिख रहा है ये सॉकेट, ये सिंगल वैल्यू कंटेन नहीं कर रहा बल्कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ कंटेन कर रहा है। ठीक है, और इसको हम लोग लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, लिस्ट एक कंटेनर है जो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करता है। ठीक है, और इसका जो अगर आप चेक करेंगे, जो इनपुट सॉकेट, जो इनपुट या आउटपुट सॉकेट जो भी है, सॉकेट जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। यानी अगर ये जो कलर आप देख रहे हैं ये इंटीजर का कलर है, ब्लू, तो ये सिंगल वैल्यू है इसलिए इसको सॉलिड कलर में दिखाया हुआ है। लेकिन अगर कोई सॉकेट लिस्ट को कंटेन करता है तो वो ट्रांसपेरेंट दिखता है। यानी या फिर अगर आप किसी चीज़ में अगर आप जो डायनेमिकली कन्वर्ट हो सकता है, जिसको वेक्टराइजेशन ऑफ सॉकेट्स बोलते हैं एनिमेशन नोट्स में, तो वहाँ पे भी ये आपको ट्रांसपेरेंट दिखता है। खैर, उसके बारे में ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं अभी, वो आपको धीरे धीरे मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है इसके अंदर इतने सारे नंबर्स है, तो आपको यहाँ पे ये जो मैं आप देख रहे हैं सॉर्ट, ये एक फंक्शन है जो बेसिकली क्या करता है कि जो नंबर्स हैं उनके मतलब वो जिस सीक्वेंस में होते हैं उस सीक्वेंस में उनको रखता है। कहने का मतलब जो उसका नेचुरल सीक्वेंस है, तो जैसे असेंडिंग हो सकता है, डिसेंडिंग हो सकता है। अगर उसको आप कंपेयर करेंगे तो 5 बड़ा है या 6 बड़ा है या 89 बड़ा है, जो जो भी है उसके हिसाब से वो करता चला जाएगा। तो जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा कि जो जो जिसका वैल्यू कम है वो ऊपर में रखता है, और जिसका वैल्यू ज़्यादा है वो धीरे धीरे वो अब सीक्वेंस में बढ़ते रहते हैं। वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए इसको अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, ये इसको सॉर्ट कर देगा और कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो आप ये दोनों लिस्ट कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, 5, उसके बाद 6, उसके बाद 42 होना चाहिए, तो यहाँ पे 42 है, उसके बाद 56, उसके बाद 89। ठीक है, तो इस तरीके से ये अगर आपको कहीं पे चाहिए कि जो नंबर्स हैं उनको प्रॉपरली सॉर्ट करके चाहिए तो आप इस नोट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद है क्लैंप। तो क्लैंप के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक काम करते हैं, क्लैंप और मैप रेंज ये एक ही जैसे हैं, तो इनको मैं एक साइड रखता हूँ। ठीक है, कांस्टेंट्स है। कांस्टेंट्स आपको मालूम ही होगा, कांस्टेंट जो है जिनका वैल्यूज़ चेंज नहीं होता है। और यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिल रही हैं, पाई और ई। तो जो पाई का वैल्यू है वो यहाँ पे आपको मिलेगा, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे जाके डायरेक्टली यहाँ पे पाई चूज़ कर सकते हैं और
कितना पाई चाहिए, हाफ चाहिए या जो भी चाहिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल हम लोग कभी कभी करते हैं, तो इसलिए कांस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, उसके बाद क्या है, ओके, मिक्स फ्लोट्स, ये बता देता हूँ मैं, बहुत ही आसान है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, तो इसका जो फैक्टर है उसके हिसाब से ये वैल्यू आपको मिक्स करेगा। तो अगर हम लोग 1 पे जाएं तो ये 3 हो जाएगा, अगर हम लोग 0 पे जाएं तो ये 5 होगा। तो आप समझिए कि 0 एक एंड पे इसका 5 है, दूसरे एंड पे इसका 3 है, और जो फैक्टर है उसको आप अगर इसके बीच में ले जाएंगे तो उसके हिसाब से वैल्यू जो है वो उन दोनों के बीच में इंटरपोलेट होता है। तो आपको क्या कौन सा वैल्यू चाहिए, बेसिकली इनको मिक्स कर रहे हैं, इनके बीच का वैल्यू वो निकाल के आपको यहाँ पे दे रहा है। तो जो फैक्टर है उसके हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, और जो है क्लैम्प तो हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं रैंडम नंबर्स की। ठीक है, तो रैंडम नंबर क्या है, बहुत ही सिंपल है, ये रैंडम नंबर्स जनरेट करता है। ठीक है, अगर मैं व्यू और चेक करता हूँ तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मिनिमम है और मैक्सिमम है, तो मिनिमम नंबर यहाँ पे 0 दिया हुआ है और मैक्सिमम यानी कि यहाँ पे 1 दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर यहाँ पे आपको ये जनरेट कर रहा है। ओके, और जो रैंडम नंबर होता है उसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है, खास करके कंप्यूटर्स में, कि ये प्रिडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि इनका जो एल्गोरिदम है वो हमेशा एक ही जैसा रन करता है, जिसकी वजह से वो प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, तो रैंडम नहीं रह पाते। रैंडम का मतलब है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा और ये करने के लिए, ताकि वो रैंडम लगे, वहाँ पे हम लोग सीड यूज़ करते हैं। तो जैसे अगर आप 2 रैंडम नंबर लेते हैं, तो अभी यहाँ पे देखिए नोड्स, यहाँ पे सीड भी है और नोड सीड भी है, तो जब भी मैं डुप्लीकेट करता हूँ तो ये नोड सीड चेंज हो जाता है, तो आपको एक अलग रैंडम नंबर मिलता है। बट अगर मैं सेम नोड सीड यूज़ करूँ तो मुझे एग्जैक्टली सेम नंबर मिलता है यहाँ पे। तो सीड और नोड सीड एक ही जैसे, एक ही चीज़ें हैं, दोनों सीड ही हैं, बट एक जो नोड सीड तब काम करता है जब आप इस रैंडम नंबर के नोड को डुप्लीकेट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो आपको सीड अगर 0 भी है तो भी आपको एक रैंडम नंबर मिलता है, बट जनरली हम लोग सीड को यूज़ करते हैं, कोई और रैंडम नंबर हम लोग को चाहिए रैंडमाइज करने के लिए। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि अगर आपका सीड वैल्यू सेम है, सपोज़ कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, और अगर इस वाले में भी मैं यूज़ करूँ 2 और 3, तो मुझे एग्जैक्टली सेम नंबर यहाँ पे हम लोग को मिलता है। तो रैंडम नंबर का ये लिमिटेशन है, राइट। बट बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी आप इसको डुप्लीकेट करते हैं तो नोड सीड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है और आपको एक रैंडम नंबर मिलता है। ओके, बट इसका जो लिमिटेशन है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। ओके, अगर आपको एक से ज़्यादा रैंडम नंबर्स चाहिए तो आप ये वाले लिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे काउंट जो है वो 5 है, तो ये आपको 5 डिफरेंट रैंडम नंबर्स दे रहा है 0 से 1 के बीच में। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप मिनिमम और मैक्सिमम को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 5 से 10 के बीच में चाहिए, तो आपको ये रैंडम नंबर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, सीट अगर आपको चाहिए, नहीं ये पैटर्न नहीं चाहिए, थोड़ा और डिफरेंट चाहिए, तो आप सीट चेंज कर सकते हैं। तो ये रैंडम नंबर्स है। तो इसको अगर हम लोग यूज़ कर देखना चाहें तो इसको विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं हम लोग। एक मैं ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म आउटपुट, और इसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं क्यूब को और इसका पोजीशन। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे ऐसा कनेक्ट करता हूँ तो एक नहीं आ रहा, क्योंकि ये बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, तो इसको हम लोग सिंगल वैल्यू कर देते हैं। ठीक है, और अब इसको कनेक्ट करते हैं तो ये हम लोग का आ गया, और ये एक्स में कनेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये इसका जो पोजीशन है वो एक्स एक्सिस पे चेंज होगा जब भी मैं इसका सीड चेंज करूँगा रैंडमली। और ये कहाँ से कहाँ हो रहा है, 5 से 10 के बीच। तो जो ग्रिड है 1 2 3 4 5,
यहाँ से लेके 10 तक के बीच में ये रैंडमाइज हो रहा है। अगर मैं ऐसा कर दूँ कि मिनिमम -5 हो और मैक्सिमम 5 हो, तो ग्रिड से ये 0 होगा, इधर आपका नेगेटिव है और इधर आपका पॉजिटिव है। तो उसके हिसाब से अगर आप करेंगे तो कभी इधर कभी उधर, तो ये रैंडमली चल रहा है ऐसा। तो ये है आपका रैंडम नंबर। उसके बाद क्या है, नंबर विगल है, जो कि सिमिलर है आपका रैंडम नंबर से, बट ये आपको थोड़ा स्मूथ रिजल्ट्स देता है। जैसे कि अगर इसका आप वैल्यू चेक करेंगे तो आपको कुछ खास मालूम नहीं चलेगा आपको, क्योंकि ये नंबर है और नंबर को विजुलाइज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे इवोल्यूशन को अगर चेंज करता हूँ तो देखिए जो नंबर्स हैं जो चेंज हो रहे हैं उनमें मतलब एक कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, मतलब अचानक एब्रप्टली चेंज नहीं हो रहा। हाँ, सीड चेंज करूँगा तो मैं होगा वो, बट अगर आप इवोल्यूशन यूज़ करते हैं तो फिर वो बहुत ही फ्लूइडली चेंज होता है। ठीक है, तो वो कैसे काम करता है वो मैं दिखाता हूँ। इसमें भी नोड सीड है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप इसको डुप्लीकेट करेंगे तो ये, या क्रिएट करेंगे तो भी आपको एक डिफरेंट रैंडम नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कुछ कुछ मेन जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ सपोज़ कि एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, अगर मैं इसको इवोल्यूशन को करूँ तो देखिए वो हिल रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं टाइम। ठीक है, टाइम इन्फो। तो एक सॉरी ये क्या हो गया, टाइम को जनरेटर नहीं चाहिए, टाइम इन्फो। तो मेरे टाइमलाइन का जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको मैं एवोल्यूशन में कर देता हूँ और इसको मैं प्ले कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये इस तरीके से रैंडमली हिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाना है, यानी कि जो इंटेंसिटी है, यानी कुछ ज़्यादा डिस्टेंस तय करे यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग इस एम्पलीट्यूड को बढ़ा सकते हैं। सपोज अभी यहाँ पे 1 है, यानी कि 1 ग्रिड यूनिट है। ओके, तो इसको अगर मैं कर दूँ 5, तो ये 5 यूनिट्स को कवर करेगा, 2.5 इधर 2.5 इधर। ओके, और ये कुछ ऑक्टेव्स और परसिस्टेंस हैं, इनके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट ये आपका मेन वैल्यू स्पीड और एम्पलीट्यूड। तो स्पीड अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, अभी स्पीड आप अभी कम है तो इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, तो ये थोड़ा ज़्यादा रैंडमली ये करेगा, पोजीशन को मूव करेगा, पर फिर भी ये एब्रप्ट नहीं है। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे रैंडम नंबर यूज़ करता हूँ, रैंडम नंबर, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा रखते हैं, और इसका जो फ्रेम है उसको मैं अगर डाल दूँ सीड में और ये नंबर मैं यहाँ पे डाल दूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा, इसको कर दो -5 और 5, तो ये एब्रप्ट चेंजेस है, बट ये उससे थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनिक है। हालांकि स्पीड ज़्यादा करने पे आपको सेम ही रिजल्ट मिलता है, बट इसको स्पीड कम करेंगे तो फिर वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये अगर आप इसको अब यहाँ पे आपको वेक्टर भी मिलता है। ये नंबर विगल जो है ये सिर्फ सिंगल नंबर है। ठीक है, अगर आप चाहें तो वेक्टर में भी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर विगल। ये नंबर विगल है और ये मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ वेक्टर विगल, जो कि सेम प्रॉपर्टीज़ हैं अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, बट ये 3 वैल्यूज़ जनरेट करता है, एक्स वाई और जी। तो इसको मैं डाल दूँ एवोल्यूशन में, और ये जो है ये मैं डाल देता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, तो नंबर विगल भी एग्जैक्टली वेक्टर विगल भी नंबर विगल की तरह ही होता है। ठीक है, तो और यहाँ पे जो स्पीड है अगर मैं डाल दूँ 5, तो ये रैंडमली मूव कर रहा है 3D स्पेस में। ओके, तो ये रैंडम नंबर जनरेटर है एक तरह से। ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ पे एक से ज़्यादा वेक्टर जनरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे जो भी आप काउंट में यहाँ पे वैल्यू डालेंगे उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये होने के बाद हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसको स्टॉप कर देता हूँ मैं। मॉड्यूलो है, क्लैम्प है और वेक्टर, हाँ तो ये चेक कर सकते हैं हम लोग इसी के साथ। एक काम करता हूँ मैं अनडू करता हूँ, नंबर विगल, और ये इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको इसमें डाल देते हैं, प्ले, और ये प्ले हो रहा है।
ठीक है। तो क्लैंप में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लैंप कर सकते हैं वैल्यूज़ को, बट ये तो वेक्टर है और ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है सिंगल वैल्यू, तो या तो मुझे ये सेपरेट करना पड़ेगा। उससे क्या अच्छा है कि मैं नंबर विगल ही यहाँ पे ले लेता हूँ, नंबर विगल। और ये चला गया एवोल्यूशन में, ये चला गया इधर, तो ये ऑटोमेटिकली ये क्रिएट कर देगा। अभी मैं चाहूँ तो ये जो नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं इसको फ़िलहाल प्ले करते हैं और इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं सिर्फ 5 और स्पीड भी बढ़ा देता हूँ मैं 3, तो थोड़ा फास्ट हो रहा है। तो अगर अभी मुझे क्या करना है, इसको चेक करना है कि जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो 0 नेगेटिव में जा रहा है, -3 और पॉजिटिव, बेसिकली ये -5 से +5 की तरफ मूव हो रहा है, यस यस। आप चाहते हैं कि जो वैल्यू है, जो भी इसका वैल्यू है, इसको हम लोग क्लैम्प कर दें, यानी एक सर्टेन रेंज का वैल्यूज़ आप चाहते हैं बट उसके ऊपर या नीचे का वैल्यू आपको नहीं चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग क्लैम्प यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मुझे ये जो वैल्यू है ये जा रहा है -5 से लेके +5 तक, लेकिन आपको चाहिए -2 से लेके +2 तक, तो उसको आप क्लैम्प, उसी को हम लोग क्लैम्प करना बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं जो वैल्यू है उसको इधर डाल देता हूँ और जो मिनिमम है वो मैं कर देता हूँ -2 और जो मैक्सिमम है वो मैं कर देता हूँ 2, जो +2 है। तो अभी यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपको ऐसा दिखेगा, जैसे ही ये 2 या -2 को क्रॉस करेगा वैल्यू, वो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे ऐसे डाल दूँ, देखिए जहाँ पे जो वैल्यू ये हो रहा है, अबव जा रहा है, तो वो वैल्यू वहाँ पे रुक जा रहा है और ये ऑब्जेक्ट वहाँ पे स्टॉप हो जा रहा है। सपोज़ इसका जो एम्पलीट्यूड है मैं 10 कर देता हूँ, तो आपको और क्लियर मालूम चल रहा है, ठीक है। क्लैंपिंग कहने का मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट के जो वैल्यू है उसका रेंज में एक स्पेसिफिक पार्ट को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बाकी को हम लोग उड़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है क्लैंपिंग। ओके, लेट्स से उसके बाद क्या है, व्यूअर नंबर वगैरह काम हो गया। तो मैप रेंज भी वैसा ही है, मैप रेंज के बारे में ही बात कर लेते हैं क्या। मैप रेंज वेरी यूज़फुल, जैसे कि इसको लगा दें भाई जहाँ पे था लोकेशन, ठीक है, एक्स में चल रहा है ये। जैसे क्लैंप काम करता है वैसे ही मैप रेंज भी काम करता है, बट इसमें आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। तो अगर मैंने ये लिया वैल्यू, तो यहाँ पे क्या है, इनपुट मिनिमम, इनपुट मैक्सिमम और आउटपुट मिनिमम, आउटपुट मैक्सिमम है। यानी जो वैल्यू इन हो रहा है उसमें मिनिमम मैक्सिमम जो हम लोगों ने क्लैंप में किया वही है, ठीक है। जो हम लोगों ने क्लैंप में किया वही है, बट यहाँ पे आपको आउटपुट के लिए अलग से आप मिनिमम मैक्सिमम डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो वैल्यू है पॉजिटिव में है उसको आप अगर आप इन्वर्ट करना चाहते हैं नेगेटिव में, तो वो नेगेटिव में किया जा सकता है, या उसको आप एम्पलीफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसको ज़्यादा वैल्यू देंगे तो वो एम्पलीफाई हो जाएगा, या छोटा करना है। तो ये इन चीज़ों के लिए मैप रेंज बहुत ही यूज़फुल है। अगर मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ तो क्या होगा, सबसे पहली चीज़ तो ये क्लैंप हो रहा है 0 और 1 के बीच में, जबकि ये जो नंबर विगल है ये वैल्यूज़ जनरेट कर रहा है -10 से लेके +10 तक, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इनपुट मिनिमम जो है वो कर देता हूँ -5 से लेके 5 तक, तो ये उस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। हाँ, 5 के ऊपर जाएगा तो फिर ये स्टक हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग उसको देख पाएंगे। और जो आउटपुट है यहाँ पे यही एक चीज़ है कि इनपुट तो ये -5 से 5 ले रहा है, बट इसका जो आउटपुट है वो 0 से 1 के बीच में वैरी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं चाहूँ तो इसको ऐसा कर सकता हूँ कि सपोज़ अभी मैं एग्जैक्टली सेम टू सेम करता हूँ तो आपको क्लियर मालूम चलेगा, -5 से 5, ठीक है। 5 के ऊपर जो भी वैल्यूज़ है वो क्लैंप हो जाएंगी, -5 या 5 जैसा भी। बट इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, आप इसको बिना चेंज किए हुए इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं। अभी ये एग्जैक्टली क्लैंप नोड की तरह काम कर रहा है,
क्योंकि मैंने इनपुट और आउटपुट दोनों सेम दिया हुआ है। बट इसको अगर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ -1 से लेके 1। हालांकि यहाँ पे उतना आपको क्लियर मालूम नहीं चलेगा, बट जब आप किसी और तरह का डेटा यूज़ कर रहे होंगे या उसको छोटा करना है या नॉर्मलाइज करना है, तो इन चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर आप ऑपोजिट कर दें तो यहाँ पे मान लीजिए 1 या यहाँ पे मैं कर दूँ -1, तो जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो जाता है, वो इन्वर्ट हो जाता है। तो उन सब सिचुएशंस में हम लोग यहाँ पे मैप रेंज यूज़ करते हैं। इसको हम लोग आगे फ्यूचर में कभी यूज़ करेंगे तो आपको इसका यूज़ मालूम चलेगा। यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल हो गया, इसलिए आपको उतना क्लियर दिख भी नहीं रहा, तो उतना समझ में नहीं आया होगा, बट हम लोग इसके बारे में और भी बात करेंगे फ्यूचर में। ओके, तो अभी इसके बाद क्या बचा, मॉड्यूलो। तो मॉड्यूलो जो है इसके बारे में बात करते हैं। इन सबको डिलीट कर देता हूँ मैं। तो मॉड्यूलो जो है वो मैथ्स या प्रोग्रामिंग के अंदर मॉड्यूलो जो है वो रिमाइंडर जैसा ही होता है, बट रिमाइंडर से डिफरेंट होता है। बट मैं यहाँ पे आपको वो मैथमेटिकल चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली इसका जो यूज़ हम लोग करते हैं, जब हम लोग मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि जब किसी टाइप का साइकिल से हम लोग डील करते हैं तो हम लोग मॉड्यूलो यूज़ करते हैं, मैं यूज़ करता हूँ। और इसको मैं कैसे आपको दिखा सकता हूँ वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोड स्ट्रक्चर हम लोग को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि हम लोग के पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो, तभी मैं वो आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डिस्ट्रीब्यूट मैट्रिसेस, ठीक है। और ये यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा लीनियर, ठीक है। और ये वेक्टर मैं कनेक्ट कर दूंगा कहाँ, इंस्टेंसेस में, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट इस नोड से क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने जैसा कि आपने जनरेटर ऑब्जेक्ट्स मैंने बात किया था एनिमेशन नोड्स के बारे में, तो उसके वहाँ पे मैंने ये बताया था। तो नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस कितने कॉपीज़ क्रिएट करने हैं वो यहाँ से मालूम चल जाएगा। जो भी लिस्ट का जितना लेंथ है, कितना इसमें ऑब्जेक्ट है, देखिए आप 5, यहाँ पे हम लोगों ने अमाउंट भी 5 रखा हुआ है। तो सपोज इसको मैं कर देता हूँ 10, तो जो लेंथ है वो 10 है और ये 10 क्यूब्स जनरेट करेगा। तो ये सिर्फ मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई ये वाला क्यूब है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे 10 क्यूब जनरेट हो गए, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक। तो उसके बाद ये जो है ये मैं डाल देता हूँ ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म इनपुट में, और जो लोकेशन है वो मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। तो एक इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे दिया हुआ है अमाउंट और साइज़, मैं इसको करता हूँ स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। और जो डिस्टेंस है वो मैं 1 से बढ़ा के इसको 2 कर देता हूँ, तो ये चिपक जाएगा। 2.2 कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा सबके अंदर, ओके, या 2.5 कर देते हैं, ठीक है। और जो ओरिजिनल क्यूब है वो यहाँ पे है, तो इसको आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका कलर जो है वो रेड है, ओके। मैं क्या चाहता हूँ कि जो हर दूसरा ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये पहला है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका कलर कुछ और हो। हर दूसरा कहने का मतलब, ये रेड है, मान लीजिए इसका मैंने यहाँ पे 2 मैंने मटेरियल बना के रखे हैं, एक रेड है एक ब्लू है। तो मैं चाहता हूँ कि जो पहला है वो रेड रहे, दूसरा जो है वो ब्लू हो जाए, फिर तीसरा रेड रहे, फिर चौथा ब्लू हो जाए। तो इस तरीके से वैसा ही ये चलता जाए, यानी रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू। तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है मॉड्यूलो, कैसे यूज़ करेंगे वो बताता हूँ आपको। तो अगर इसका आउटपुट हम लोग चेक करते हैं, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रहा है उसको हम लोग मॉड्यूलस उसका निकालेंगे। तो ये मान लीजिएगा यहाँ पे अगर मैं 2 करता हूँ तो ये 0 आ रहा है, अगर मैं 1 करता हूँ तो ये नॉन ज़ीरो नंबर है, अगर मैं 2 करूँगा तो ये 2 से डिविजिबल है, तो ये 0 हो गया। 3 है तो 1 आ गया रिमाइंडर इसका। 4 तो ये डिविजिबल है। तो जैसे जैसे मैं इसको करूँगा, आप देखिए जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में साइकिल हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। अगर इसको मैं 3 करता हूँ तो जो वैल्यू है वो 0 से 3 के बीच में साइकिल होता रहता है, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ पे एक्चुअली करके दिखाता हूँ कैसे वो काम करेगा, ठीक है।
तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को एक एक ऑब्जेक्ट को चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि जो इसका जो नंबर है, यानी ये जितने भी क्यूब हैं वो एक लिस्ट है, ठीक है, जो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं व्यूअर में जाऊँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा लिस्ट का जो लेंथ है वो 10 है और ये हर ऑब्जेक्ट का नाम है, इसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हर क्यूब का एक नाम है और हर क्यूब का जो नाम है उसमें एक उसका इंडेक्स नंबर होता है, जिससे हम लोग उस ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं एक लिस्ट के अंदर, अदरवाइज़ उसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो हर ऑब्जेक्ट का एक इंडेक्स नंबर होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 0 1 2 3 4 5 6 8 9, ठीक है। तो ये जो नंबर है, इस नंबर में अगर हम लोग मॉड्यूलस यूज़ कर लें तो हम लोग पहचान सकते हैं कि पहला, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा कौन सा ऑब्जेक्ट है, और उसको हम लोग यहाँ पे उसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पहले जाना पड़ेगा, इसमें लूप करना पड़ेगा, ठीक है। ये लूप क्या है, ये लूप के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या शायद नेक्स्ट वीडियो में, जो भी है। तो जो लूप है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी 10 ऑब्जेक्ट हैं, सब में एक के बाद एक के बाद एक मैं जा कर के चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाता है जो सिंगल ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे जो कलर है ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, ब्लैक ही है बट ग्रे टाइप का दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है। और यहाँ पे ये सॉलिड दिख रहा है, यानी यहाँ पे ये लिस्ट है ऑब्जेक्ट का और ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब हम लोग लूप में आते हैं तो हम लोग को मिलता है इंडेक्स नंबर, जिस जहाँ पे हम लोग मॉड्यूलों को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट है वो क्या होना चाहिए, अगर मैं व्यूअर चेक करता हूँ तो 1 दिखा रहा है, बट यहाँ पे हम लोग को मालूम है कि 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 10 लिस्ट है, लिस्ट का लेंथ है। तो यहाँ पे मुझे 10 रिजल्ट्स दिखाने चाहिए थे मॉड्यूलों के अंदर, बट बिकॉज ये लूप है और ये सिर्फ लास्ट का वैल्यू दिखाता है, इसलिए आपको ये 1 दिखा रहा है। अगर आपको देखना है तो इसके लिए आपको लूप व्यूअर यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। तो लूप व्यूअर जब हम लोग लेते हैं, इसको यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ मैं, जनरेट करते हैं एक, और इस पर क्लिक करने के बाद मैं इसको साइड में ऐसे कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने 10 वैल्यूज़ जनरेट किए हैं, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अगर मैं 3 कर दूं तो क्या होगा, 0 1 2 0 1 2 0 1 2, ये 3 में साइकिल हो रहा है। अगर आप 0 को काउंट करते हैं तो ओके, 4 करेंगे तो 0 1 2 3 0 1 2 3। तो बेसिकली ये क्या है कि साइकिल कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है 0 1, जब भी इसका वैल्यू 0 होगा या 1 होगा तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि चलो इसका जो कलर है वो हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंपेयर ऑपरेटर, जो कि एक तरह का बूलियन ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, जो भी है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो चेक कर सकते हैं आप, अगर वो पब्लिश हो गया है तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे कंपेयर करूँ, 0 से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ 0 पे ही वो साइकिल हो रहा है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स हो रहा है, ओके। अभी यहाँ पे मैं कर सकता हूँ स्विच करेंगे यहाँ पे, और इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे इससे, ठीक है। और क्या स्विच करेंगे, तो हम लोग स्विच करेंगे ऑब्जेक्ट मटेरियल आउटपुट, ठीक है। और जैसे ही मैं मटेरियल को इससे कनेक्ट करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे आपको दिखेंगे 2 ऑप्शन। तो जब ये ट्रू होगा कंडीशन, यानी कि जब 0 होगा, ये जब मॉड्यूलर से 0 निकलेगा तो ये ट्रू होगा, और इसका कलर हम लोग कर देंगे ब्लू, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है। और ये ब्लू है और इसको मैं कर दूंगा रेड, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे शायद करना पड़ेगा डीप कॉपी। तो डीप कॉपी करने के बाद ये रियल कॉपीज़, यानी कि जो उसका और भी जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको वो कॉपी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अभी इसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए, मेन चीज़ जो है वो है इसका मॉड्यूलो, राइट। तो जो मॉड्यूलो है फ़िलहाल वो क्या बोल रहा है 2, तो इसको आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इंटीजर, ये जो इंडेक्स है उसको आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं, बट मैं रहने देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2
1 2 1 2, ऐसे समझ सकते हैं आप, यहाँ से समझिए 1 2 1 2 1 2। तो हर दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लू है। अगर आप चाहिए कि नहीं हर तीसरा ऑब्जेक्ट ब्लू होना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से कर सकता हूँ। एक्चुअली इसको जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग सीधा एक मैथ नोट लेते हैं, एडिशन ऐड नंबर्स, और यहाँ पे हम लोग 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्लियरली मालूम चलेगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हर तीसरा ऑब्जेक्ट ब्लू हो गया, हर चौथा ऑब्जेक्ट चाहिए ब्लू। ठीक है, हर दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए ब्लू। तो मॉड्यूलो का काम जो है वो ये है। तो आई होप कि आपको ये मैंने बता दिया सब कुछ, सारे नोट्स। ओके, तो ये जो मेन नोट्स हैं वो मैंने मैथ के आपको बता दिए हैं, और मॉड्यूलस का मतलब अगर उसको आप समझिए कि ब्रॉडर सेंस पे एनिमेशन नोट्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं उसके मैथमेटिकल में नहीं जा रहा, मैं आपको क्लियरली रिजल्ट दिखा रहा हूँ कि किस टाइप की चीज़ों में इसको यूज़ किया जा सकता है। कहीं पे भी साइकिल्स अगर आपको करना है तो आप मॉड्यूलो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि मैंने इसमें बता दिया। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।